पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या सच में साल 2026 दुनिया में खलबली मचा देने वाला है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी के बाद दुनिया तेजी से थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है? तो जवाब है, हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। जिस बात का डर था वही होता दिख रहा है। रूस की परमाणु पनडुब्बियां अमेरिका की दहलीज पे यानी कि वेनेजुएला पहुंच चुकी हैं। उधर यूरोप में कोहराम मचा है क्योंकि डेनमार्क ने नाटो छोड़ने की धमकी दी है और इस पूरी आग के पीछे सिर्फ एक चेहरा है, डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा नेता जिसकी जमीन हड़पने की भूख ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के करीब लाके खड़ा कर दिया है। कैसे यूरोप के 7 देश ग्रीनलैंड को लेकर आग बबूला हुए हैं और रूस की पनडुब्बियों का वेनेजुएला पहुंचना क्या कुछ बता रहा है, सब कुछ आपको मैं अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, नए साल के आगाज के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी साम्राज्यवाद की नीतियों के लिए वेनेजुएला पे अटैक कर रातों रात कब्जा कर लिया था। यहां तक कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपराधियों की तरह अपहरण करके अपने देश ला के मुकदमा चलवा रहे हैं, जबकि ये ना सिर्फ इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है बल्कि अमेरिका की खुली दादागिरी भी है। लेकिन वेनेजुएला पे ट्रंप का कब्जा उनके लिए अब जी का जंजाल बनना चाह रहा है, क्योंकि अब विरोध सिर्फ जो है मुंह जुबानी नहीं बल्कि सीधे तौर पे जंग की ओर बढ़ता दिख रहा है। क्योंकि रूस अचानक वेनेजुएला को लेकर एक्शन में आ गया है और अचानक वेनेजुएला के करीब अपनी सेना को तैनात करना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने वेनेजुएला के पास संभावित अमेरिकी जब्ती से टैंकर को बचाने के लिए पनडुब्बी तैयार की है। वैसे भी रूस कई दशकों से वेनेजुएला का समर्थन रहा है और अब रूसी पनडुब्बी की तैनाती से इलाके में तनाव और बढ़ सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया गया है कि रूस ने उत्तरी अटलांटिक में एक खराब तेल टैंकर को एस्कॉर्ट करने के लिए एक पनडुब्बी और अन्य 9 सैनिक संपत्ति की तैनाती की है। ये टैंकर जो अब मरीनरा नाम से चल रहा है, वेनेजुएला के पास के पानी से निकलने के हफ्तों बाद से ही यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड की निगरानी में है। हालांकि जहाज खाली है और साफ तौर पे खराब हो रहा है, लेकिन इसकी यात्रा ने अमेरिकी अधिकारियों का ध्यान खींचा है जो उस ग्लोबल नेटवर्क पे सिकंजा कसना चाहते हैं जिसको वो रूस और अन्य प्रतिबंधित देशों से जुड़े अवैध तेल की तस्करी करने वाला बताते रहे हैं। वैसे भी बात पहले से जगजाहिर है और अब ट्रंप खुद भी ऐलान कर चुके हैं कि वो वेनेजुएला का तेल खुद बेचेंगे। ऐसे में साफ है कि लोकतंत्र और मदद के नाम पे वेनेजुएला के तेल और प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा करना चाहते हैं। बता दें आपको, वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल का तेल भंडार है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। इसके साथ ही 161 मीट्रिक टन सोना इसकी जमीन के नीचे दबा है। अगर आज की बाजार कीमत $57 प्रति बैरल के हिसाब से देखें तो इस तेल की कीमत 17.3 ट्रिलियन डॉलर बैठती है। दोस्तों, ये आंकड़ा जो है इतना बड़ा है कि अमेरिका और चीन को वो छोड़ दे तो दुनिया के किसी भी देश की पूरी जीडीपी इसके सामने बौनी है। ये दौलत जापान जैसी विशाल अर्थव्यवस्था से 4 गुना बड़ी है। अगर इस पैसे को सही से इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया का सबसे अमीर देश लक्समबर्ग जैसे धनी देश को सैकड़ों सालों तक बिना कुछ काम किए चलाया जा सकता है। ट्रंप की गिद्ध जैसी नजरें इसी 17.3 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति पे है। सच ये है कि वो वेनेजुएला की जनता को आजाद नहीं करना चाहते बल्कि वो इस बेशुमार दौलत पे कब्जा करके अमेरिका के कर्ज को पाटना चाहते हैं। क्या एक संप्रभु राष्ट्र की संपत्ति को इस तरह हड़पना विश्व युद्ध को दावत देना नहीं है? और अब जिस तरह से रूसी अपनी पनडुब्बी को लेके पहुंच है उससे साफ है कि मामला आगे बढ़ता दिख रहा है। बता दें आपको, चीन ने भी मादुरो के पकड़े जाने पे तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग भी इस पे अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं। यानी ये कहें तो दुनिया की सारी बड़ी ताकतें अमेरिका को घेरने की फिराक में हैं। जैसे ही ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों पे अपनी नजर गड़ाई, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चाल चल दी। दावा किया जा रहा है कि ये वही पनडुब्बियां हैं जो पलक झपकते ही फ्लोरिडा और वॉशिंगटन को राख कर सकती हैं। रूस का कहना साफ है कि अगर ट्रंप तेल चुराएंगे तो रूस अपने दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ऐसे में साफ है कि समुद्र की लहरों के नीचे मौत का खेल शुरू होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें, सिर्फ यही नहीं एक मामला है बल्कि वेनेजुएला को निगलने के बाद अब ट्रंप की नजर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पे है। अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने जो कहा उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। उन्होंने खुलेआम कहा
कि 20 दिनों के भीतर वे ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा फैसला लेंगे। ट्रंप को लगता है कि ग्रीनलैंड कोई होटल या कसिनो है जिसे वो चाह लेंगे तो खरीद सकते हैं। ट्रंप की इस हरकत ने यूरोप के देशों की उनको आग बबूला कर दिया है। डेनमार्क जो ग्रीनलैंड का संरक्षक है उसने साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। बात इतनी बढ़ गई है कि डेनमार्क ने नाटो गठबंधन से बाहर निकलने की धमकी दे दी है। अगर डेनमार्क नाटो छोड़ता है तो इस सैन्य संगठन का अंत होगा। यूरोप के 7 बड़े देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने एक संयुक्त बयान जारी करके अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया है। इन देशों ने कहा है कि ग्रीनलैंड के भविष्य पे फैसला लेने का अधिकार केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के पास है। किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संयुक्त बयान पे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, जर्मनी के चांसलर मर्च, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने हस्ताक्षर किया है। बयान में कहा गया है कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नाटो पहले ही आर्कटिक क्षेत्र को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर चुका है। यूरोपीय देश वहां अपनी सैन्य मौजूदगी, सुरक्षा सहयोग और निवेश लगातार बढ़ा रहे हैं। यूरोपीय नेताओं ने भी साफ किया है कि डेनमार्क साम्राज्य, जिसमें ग्रीनलैंड शामिल है, नाटो का हिस्सा है। आर्कटिक की सुरक्षा जो है नाटो सहयोगियों खासकर अमेरिका के साथ मिलकर सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की रक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। बयान में यह भी कहा गया है कि 1951 के रक्षा समझौते के तहत अमेरिका एक अहम साझेदार है, लेकिन ग्रीनलैंड के भविष्य से जुड़े फैसले किसी दबाव या सौदेबाजी से नहीं लिया जाएगा। ऐसे में साफ है कि ट्रंप की इस जिद ने उस दोस्ती को खत्म कर दिया है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया की रक्षा कर रही थी। क्या ट्रंप को इस बात का अंदाजा भी है कि वो यूरोप को रूस की गोद में धकेल रहे हैं? हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो अमेरिका को फिर से महान बना रहे हैं, लेकिन असलियत में वो दुनिया को शमशान बनाने की ओर ले जा रहे हैं। वेनेजुएला पे कब्जा, ग्रीनलैंड पे अवैध नजर और नाटो को तोड़ने की उनकी जिद ने हर देश को हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया है। अगर कल को युद्ध होता है और परमाणु मिसाइलें चलती हैं तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति होगा। इतिहास ट्रंप को एक ऐसे नेता के रूप में याद करेगा जिसने शांति की बजाय विनाश को चुना। आपको क्या लगता है, ट्रंप की ये नीति सही है? क्या वाकई ग्रीनलैंड और वेनेजुएला के लिए हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि दुनिया किस खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।